यह कबूतर धोखे से मधुमक्खियों के शहद को खा लेता है, जिससे मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और कबूतर के ऊपर हमला कर देती हैं, जिससे कबूतर का शरीर मधुमक्खियों के छत्ते जैसा हो जाता है और कबूतर भागते हुए एक गाय के पास जाता है। गाय अपने दूध से कबूतर को ठीक करने लगती है और कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन गोलू नाम का आदमी तिलकपुर गांव में सब कुछ खा जाता है। पहले वो कछुआ के 40 मोमोज एक सांस में निगल जाता है। फिर बड़की बेल उससे एक ट्रैक्टर फुल नूडल्स लाकर देती है। गोलू 1 सेकंड में कर जाता है। उसके बाद वो टिंकू सुअर के पास जाता है, जो उससे एक बाइक भरे आम दे देता है। गोलू उन्हें भी खा जाता है, लेकिन उसका पेट FIR भी नहीं भरता। टिंकू एक सामोस में नीली जादुई गोली मिलता है और गोलू को खिला देता है। गोलू तुरंत छोटा बच्चा बन जाता है। तब बड़की बेल एक प्लेट चावल में एक लाल जादुई रसायन मिलती है और गोलू वापस बड़ा हो जाता है। अगले मोमेंट सब चिलेट है। लाइक करो, सब्सक्राइब दबाओ। गोलू का पेट अभी भी नहीं भरा और हसीन जंगल में सभी एनिमल्स खुशी से रहते थे। जंगल के एक कोने में एक नौटी सा बंदर रहता था, जिसका नाम था भोलू। एक दिन भोलू जंगल के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ उसने एक बड़ा सा मधुमक्खियों का छाता देखा। भोलू को मीठा बहुत पसंद था, तो उसने बिना सोचे समझे छाता तोड़ दिया और शुरू हो गया शुद्ध हनी खाने। लेकिन मुश्किल तब हुई जब गुस्से से भरी मधुमक्खियां छाता से निकल आई और भोलू पर अटैक कर दिया। बेचारा भोलू जंगल में इधर उधर भागता रहा, लेकिन बचा नहीं पाया। उसका चेहरा और शरीर पूरा मधुमक्खी के छत्ते जैसा सूज गया था। पेन और फियर के वजह से भोलू ने जंगल के पास बहती नीलगंगा रिवर में एक बड़ी सी छलांग लगा दी। लेकिन यूं स्विमिंग नहीं आती थी, तो वो पानी में डूबने लगा। तभी एक शांत और समझदार कछुआ जिसका नाम था मोटू ने उसे देख लिया। मोटू ने बिना किसी देर के भोलू को अपनी पीठ पर बैठा लिया और यूं शोर की तरफ ले गया। मोटू ने भोलू को ले जाकर जंगल के सबसे मजबूत और दयालु जानवर हाथी राजा के पास छोड़ दिया। हाथी राजा ने अपने बड़े से ट्रंक से पानी का एक स्ट्रॉन्ग शावर दिया, जिसे भोलू के सारे सुजान और छट्टे जैसे दिखते दर्द खत्म हो गए। भोलू अब बिल्कुल ठीक था और उसने सभी को दिल से शुक्रिया कहा। उसने सीख ली, लालच बुरी बाला है। और सभी जंगल के एनिमल्स ने मिलकर डांस किया और भोलू से कहा, अगले बार बिना सोचे हनी मैट तोड़ना। मोरल: हमेशा सोच समझकर काम करो और दोस्तों की मदद करो। एक हिरण जंगल में खेल रहा होता है। तभी शिकारी उसका पीछा करता है। पास के गांव का लड़का अपने डंडे से आवाज करता है और शिकारी डरकर भाग जाता है। हिरण बच्चा देखकर सिर झुकाकर धन्यवाद करता है।